नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका संस्कार वाणी में, जहां हम सुनते हैं भारत की उस मिट्टी की कहानियां जिनसे हमारी आत्मा जुड़ी है। आज हम बात करेंगे उन दिव्य शक्तियों की जिनकी गर्जना जंगलों में अब भी गूंजती है। हाँ, हम जानेंगे कंटारा चैप्टर 1 में दिखाए गए दैव पंजीरली और गुलिका के रहस्यमय और वास्तविक इतिहास के बारे में। कौन है ये दैव, कहां से आए और कैसे ये धरती के रक्षक बने। आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत यात्रा को आस्था, परंपरा और सत्य की ओर। पंजीरली और गुलिका, तुलुनाडु की लोक देवताओं की कथा। तुलुनाडु दक्षिण कर्नाटक और उत्तर केरल की सीमा के हरे भरे जंगलों में सदियों से बूटाकोला की लोक धर्म परंपरा प्रचलित है। इस लोकनृत्य कर्म में पंजीरली और गुलिका नामक दो देवात्माओं की आराधना की जाती है। मान्यता है कि वे दोनों पृथ्वी के रक्षक देवता हैं, जिनकी पूजा से गांव की रक्षा और न्याय होता है। यह कथा लोकगीतों, पाड़नाओं और प्राचीन परंपराओं से गूंजती आई है, जिन्हें सुनकर पीढ़ियां भाव विभोर हुई हैं। उत्पत्ति की कथा। लोकश्रुति के अनुसार पंजीरली एक जंगली सुअर की संतति था, जिसे उसकी कुकर्मों के लिए अभिशप्त किया गया। प्राचीन बालगाथाओं, पाड़नाओं में वर्णन मिलता है कि यह दैव महान हो गया क्योंकि उसने खेती और गांव की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। एक अन्य लोक कथा में शिव पार्वती के स्वर्गीय बगीचे का उल्लेख है, जहां एक युवा सुअर पनपा था। जब वह बढ़कर विनाशकारी हुआ तो शिव ने उसे मारने की सोची, लेकिन पार्वती की अर्चना से शिव ने उसे पृथ्वी पर रक्षक देवता बनाकर भेज दिया। तब से पंजीरली को कृषकों की रक्षा का देव माना गया। कहा जाता है कि वह अन्नधान्य को जंगली जानवरों के टूट-फूट से बचाता है। गुलिका का जन्म भी अति प्राकृतिक श्रुति से जुड़ा है। कथाओं में बताया गया है कि पार्वती ने राख में मिला एक पत्थर देखा, जिसे शिव ने आकाश में फेंका। वह पत्थर जल में गिरा तो गुलिका उत्पन्न हुआ। उसे प्रारंभ में विष्णु के संलग्न रहने हेतु भेजा गया, पर उसके अनंत भूख और क्रूर स्वभाव के कारण विष्णु परेशान हो गए। अंततः विष्णु ने उसे पृथ्वी पर निर्वासित कर दिया और लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी दी। गुलिका को अत्यंत उग्र और न्यायप्रिय माना जाता है। वह गुस्से और क्रोध के प्रतीक हैं और कहा जाता है कि उसकी भूख कभी नहीं थमती, यहाँ तक कि पृथ्वी निगलने की छवि से भी उसे जोड़ा जाता है। देवताओं का संबंध। कई लोक कथाओं में पंजीरली और गुलिका का संबंध युगल देवताओं के रूप में प्रकट होता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये दोनों कभी एक ही क्षेत्र की रक्षा को लेकर भिड़ गए थे, पर बाद में देवी दुर्गा, जल दुर्गा, ने उनका झगड़ा शांत करवाया और दोनों को भाई बहन की तरह रहने का आदेश दिया। तब से उन्हें अलग नहीं समझा जाता, बल्कि एक साथ पूजे जाते हैं। वास्तव में बीते समय से उनके पूजन समारोहों में दोनों की जोड़ी देखी जाती है। इस प्रकार पंजीरली और गुलिका दो सहोदर बनकर गांव समुदाय के संरक्षक बन गए, जो एक दूसरे का सम्मान करते हुए खेती और न्याय की रक्षा करते हैं। स्थानीय संस्कृति में भूमिका और पूजा विधि। तुलुनाडु की लोक परंपरा में पंजीरली और गुलिका की पूजा आस्था गहरी है। पंजीरली को कृषकों का रक्षक माना जाता है। उसकी कृपा से खेतों को जंगली सुअर और अन्य जानवरों से बचाव होता है। इसीलिए जुताई, बुवाई और कटनी के समय किसान उसे जलाभिषेक और नव वस्त्र अर्पित करते हैं। गुलिका को न्याय और अनुशासन की देवी कहा जाता है। वह अपराधियों को दंडित करने वाली शक्ति मानी जाती है। इन देवताओं की पूजा अक्सर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति के समक्ष खुले में होती है, जहां लकड़ी का शिखर, सुट्टी जलाया जाता है और बांसुरी ढोल की थाप पर अनुष्ठान होते हैं। भक्त मंत्र कीर्तन और पद्दना गीतों के साथ तीर्थ जल, मांसाहार और अन्य वस्तुएं अर्पित करते हैं। समारोह के चरम पर मुखौटा धारण किए कलाकार उन देवी देवताओं में आत्मसमर्पित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तब देवी की आत्मा कलाकार के मुखौटे में प्रवेश कर जाती है। इस दौरान देखने वालों का उत्तेजना चरम पर होती है, क्योंकि पंजीरली के गर्जन और गुलिका के उग्र उच्छ्वास लोगों में श्रद्धा और सामूहिक उन्माद दोनों भर देते हैं।
बोथा कोला में उपस्थिति का महत्व। पंजीरली और गुलिगा की कथा और पूजा का सर्वोच्च मंच बोथा कोला है, जो कि तुलुनाडु का वार्षिक भूतारोहण पर्व है। यह समारोह पौष से मेघ माह दिसंबर मई तक चलता है। इस पर्व में रात्रि भर नृत्य, वादन और तंत्र मंत्र की विशेषताएं होती हैं। मंच पर देवी देवता के भव्य मुखौटे और मुकुट सजाए जाते हैं और प्रदर्शनकर्ता मंत्रोच्चारण के साथ आर्त नृत्य करते हैं। समारोह के माध्यम से पुरानी गाथाएं जीवंत की जाती हैं, जैसे पाड़ना गीतों में उनके वीरतापूर्ण संघर्ष गाए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में यह संदेश दिया जाता है कि प्रकृति, मानव और देवी देवता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों कोला में पंजीरली किसान की वर्षा वातावरण के संरक्षक देवता बनकर आते हैं और गुलिगा न्याय और सामुदायिक सौहार्द की रक्षा करता है। दोनों देवताओं के सम्मिलित उपासना से गाँव समाज को स्थिरता और समृद्धि की कामना की जाती है। आधुनिक प्रासंगिकता और लोकप्रियता। आधुनिक समय में पंजीरली और गुलिगा की कथाएं फिर से जीवित हो उठी हैं। रचना और परंपरा में निहित न्याय, परितोष और प्रकृति प्रेम की सीख आज भी प्रासंगिक है। हाल ही में बनी कन्नड़ फिल्म कांतारा 2022 ने इन लोक देवताओं को केंद्र में रखकर देश विदेश में इनकी ख्याति बढ़ाई। इस फिल्म ने बूताकोला और तुलुनाडु के जनसांस्कृतिक विश्वासों को उजागर किया, जिससे गाँव देवताओं और लोक कथाओं में अभूतपूर्व रुचि पैदा हुई। फिल्म के प्रभाव से पंजीरली और गुलिगा के मंदिरों व आयोजन स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी है। कलाकारों और आमजन के दिलों में उनकी कथाएं फिर से उमंग भरने लगी हैं। आज की पीढ़ी में भी इनके प्रति श्रद्धा नहीं कम हुई है। गाँव समाज इन देवी देवताओं को प्रकृति के संरक्षक और न्याय की पहचान मानकर पूजा करते हैं। इस कथा के तत्व प्रामाणिक लोक साहित्य, शोध पत्रों तथा क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर संकलित किए गए हैं। तो ये थी पवित्र कथा पंजीरली दैव और गुलिगा दैव की, जो हमें याद दिलाती है कि जब तक हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं, तब तक धर्म और संस्कृति अमर है। ये केवल लोक कथा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का शौर्यगान है, जो हर सनातनी हृदय में गर्व भर देता है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और संस्कार वाणी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर अपने सनातन धर्म की अमर गाथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकें। जय देव, जय सनातन।